आधुनिक इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ईसाई बंदोबस्त पद्धति किसने लागू किया था? तो देखिए बंगाल में जो ईसाई बंदोबस्त पद्धति लागू किया था यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था। याद किया। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग सिविल सेवा का जनक भी, याद देखिए सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखना आप लोग को, ये याद रखिएगा। यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उस समय, याद रखिए, लियाकत अली थे। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो आपका कौन सी समिति थी? तो हंटर आयोग समिति। यानी इस क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा डेट, बैसाखी के दिन यह हुआ था। देखिए इसी घटना में विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। याद रखिएगा। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में लौटा दी थी? तो याद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, इसी घटना की जांच के लिए हंटर आयोग की कमीशन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह हंसराज भारती ने, याद रखिए, जनरल डायर का सहयोग दिया था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज एक भारतीय है जिन्होंने जनरल डायर का सहयोग दिया था। देखिए जनरल डायर का जो मारे थे ये कौन थे आपके? तो याद रखिएगा उधम सिंह थे। उधम सिंह ने जनरल डायर को हत्या की थी। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपका। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए मुंबई के जो वास्तविक संस्थापक दिया था गैराल्ड अंगियार। याद देखिए इसने 1699 और 1677 में, याद रखिएगा 1677 में मुंबई की स्थापना किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। फ्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए फ्लासी की जो युद्ध हुई थी ये हुई थी आपकी 1757 में। यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए जो फ्लासी का युद्ध हुआ था यह लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, यानी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के जो नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव बीच 13 जून 1757 को हुआ था। याद रखिएगा उस समय मुगल सम्राट जो था वह था आलमगीर द्वितीय। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आप लोग को याद रखना फ्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आपका आलमगीर द्वितीय। ये याद रखना आप लोग को। और डेट याद रखिए कब हुआ था फ्लासी का युद्ध? तो 13 जून 1757। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के समय जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। देखिए 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो ये याद रखिएगा मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। याद रखना है आप लोग को। तो याद रखें कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और याद देखिएगा जो उस समय जो वाइस रहा था वो आपका कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। एग्जाम में पूछ लिया जाता कि गवर्नर जनरल कौन था 1857 क्रांति में? गवर्नर जनरल वाइस रहा कौन था? तो याद रखना आप कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थॉमस मुनरो के द्वारा आरंभ किया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सहायक संधि का जन्मदाता हम लोग मानते हैं लॉर्ड वेल्लेस्ली को। यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद देखिए जॉर्ज पंचम के आगमन के समय यह भारत का वायसराय था। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बंगाल विभाजन सन 1905 को हुआ था। याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो देखिए 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था, याद रखना है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन था। ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब, तो 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905, याद रखिएगा आप लोग। इसे लागू किया गया था, याद रखना है आप लोग को। अब देखिए जो इसका जो उद्देश्य था यह था पूरी बंगाल में मुसलमानों बहुमत तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं का बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए, याद रखना। देखिए बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा सन 1911 में रद्द किया गया था, याद रखना। और देखिए 1911 में ही याद रखिए ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है, ब्रिटिश ने भारत की राजधानी याद रखिए कहाँ से, तो कोलकाता से दिल्ली कर दिया, याद रखिए 1911 में है। तो इसको याद रखना आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने। कब की थी, तो 1928 में की थी, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिएगा। देखिए फिरोज शाह कोटाला में इसकी स्थापना की गई थी, देखिए याद रखिएगा। या देखिए इसमें जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, इनके साथ किसने किसने भाग लिया था, मतलब कौन कौन सहयोग दिया था, इसको हम लोग याद रखते हैं। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, याद रखना है आप लोग को। इन तीनों ने इनका सहयोग दिया था, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। देखिए पहले इसका जो नाम था क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन क्या क्या हुआ, 1905 के काकोरी कांड में इसका नाम जो है बदल कर क्या रख दिया गया, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी इस क्वेश्चन का आपका होगा सी सही आंसर, याद रखिएगा। इसकी स्थापना किसने की थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो देखिए भारत में जो सबसे पहले आए थे वो कौन आए थे, पुर्तगाली। कब आए थे, तो डेट याद रखिए कब आए थे, तो याद रखिएगा 17 मई 1498 को। कौन आया था, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा आए थे। कहाँ पर पहुँचे थे, तो पश्चिमी घाट, याद रखिए पश्चिमी घाट के कालीकट में पहुँचे थे वास्को डिगामा। वहाँ जो इनका स्वागत किया तो वहाँ के राजा जमेरियन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था, याद रखना है किनका, तो वास्को डिगामा का। भारत में पहले आने वाले पुर्तगाली थे। कब आए थे, तो 1498 में, याद रखिएगा। वही कोलंबस की खोज की बात कर ले तो कोलंबस ने याद रखिए किसकी खोज की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, तो याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12वां का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डी, यानी पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। देखिए भारत से पुर्तगाली कब गए थे, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए 1961 में भारत से पुर्तगाली गए थे, ये भी याद रखना है। डी आपका क्वेश्चन का सही आंसर है, मैंने बताया अभी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी, तो देखिए भारतीय दंड संहिता जो लागू हुई थी सन 1860 में, यानी ए आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे सभी मैंने डिस्कस किए थे, इसको आप लोग खास करके याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, यह कब हुआ था, तो देखिए जो गरम दल और नरम दल के बीच जो मतभेद हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ये कब हुआ था, तो याद रखिए 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया था, तो इसको याद रखना। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इससे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए उस समय जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें जो अध्यक्षता की थी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद देखिए रास बिहारी बोस, यानी सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी, इसको याद रखना है। और देखिए जो गरम दल और नरम दल जो विभाजित हुआ था, इसका जो पैचअप हुआ मतलब ये कब मिले, तो याद देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोबारा ये गरम दल और नरम दल मिल गए। उसमें जो अध्यक्षता की थी याद किसने की थी, तो अंबिका चरण मजमूदार, याद रखिएगा किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। तो ये आप लोग को याद रखना है, यानी बी होगा आपका क्वेश्चन का सही आंसर, इसका याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा 1927 में। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19वीं शताब्दी के मध्य कूक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य जो कूक आंदोलन की शुरुआत होती है होती है आपकी पंजाब में, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, तो देखिए न्यायिक संगठन की बात हो रही थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, कौन करना था? लॉर्ड क्लाइव आए थे अंग्रेजों की तरफ से, और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 मई, सॉरी फ्रेंड, ये कब हुआ था? याद रखिए कब हुआ था ये आपको, तो ये आपका हुआ था 1757 में, याद रखना है प्लासी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर याद रखिए कौन होगा सही आंसर? तो बी, यानी प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे याद रखिए कौन थे आपके? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसने ही याद रखिए जो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे इसने ही सती प्रथा को समाप्त किया था। याद देखिए सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। याद रखिए, देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये भी याद रखिएगा। तो बंगाल के यदि पूछे पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखना है। और देखिए लॉर्ड कैनिंग जो लॉर्ड कैनिंग थे, याद देखिए लॉर्ड कैनिंग जो थे ये कौन थे? ये भारत के पहले वायसराय थे। याद देखिए लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय, और वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेटिंग थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी इनको याद रखना है। अब देखिए जो डक्स्ट्रिन ऑफ लेप नीति एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डक्स्ट्रिन ऑफ लेप नीति किसने दिया था? तो याद रखना आप लोग को लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डक्स्ट्रिन ऑफ लेप नीति को दिया गया था। याद रखिए, देखिए 1853 में जो है 1853 में यानी मुंबई और थाने के बीच जो ट्रेन चली थी वो किसके शासनकाल में चली थी? उसमें जो अंग्रेज कौन था? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी ही था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाए याद रखिएगा ये होगा, यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल, याद रखना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद देखिए सहायक संधि का जन्मदाता हम लोग बेल्जली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका 22, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिए जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था? 1896 में। याद देखिए कलकत्ता का अधिवेशन में गाया गया था। देखिए 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह देखिए रहीमतुल्लाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, यानी जो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन में याद देखिए पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो इसको याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था आपका? तो लॉर्ड कर्जन था, यानी ए होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति में भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का वायसराय आपका कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा आपका सही आंसर। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो देखिए जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था ये सन 1932 में हुआ था, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। देखिए जो यह समझौता होता पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, याद रखना है कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में किसके किसके मध्य हुआ था? एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच याद रखिए पूना पैक्ट समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में। तो याद रखना है आप लोग को इसको। अब देखिए समझौते में क्या हुआ था कि दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायक में कुल सीटों की जो संख्या 18% कर दी गई। तो इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए दोस्तों यदि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद देखिए जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपकी थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 के याद देखिए 1917 के
कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने? एनी बेसेंट। यह पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसको आप लोग कह रहे हैं कौन थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष? तो याद रखना सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसको याद रखना है। यानी कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी? तो सरोजिनी नायडू थी। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए वुड डिस्पैच जो आता है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1854 को आया था। कब आया था? 1854 को। क्या देखना है? देखिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नी कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद देखिए वुड डिस्पैच क्यों कहते हैं। किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किसके समय की गई थी? तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, याद देखिए किसके समय थी? लॉर्ड मेयो के समय। कब हुई थी? 1872। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 10 की आधार पर जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? तो 1881 में। किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये 1872 में हुई थी भारत में पहली जनगणना 1872 में। याद रखिए किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के समय। यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती सन 1925 हुई थी। उस समय जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। यानी कौन था? लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय था। यानी इस क्वेश्चन का ए होगा आपका सही आंसर। या देखिए काकोरी ट्रेन डकैती में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। बहुत बड़े एग्जाम पूछे थे कौन कौन थे आपके? तो पहले आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल। याद देखिएगा। दूसरे कौन थे आपके? तो याद देखिए कौन दूसरे थे आपके? तो अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां। याद देखिएगा, नाम लिख दे, याद देखिए बोल दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हुई। तो अशफाक उल्ला खां थे दूसरे, और तीसरे आपके रोशन सिंह थे, चौथे आपके राजेंद्र लाहड़ी थे। यानी इन 4 लोगों को याद रखिएगा 1925 के काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी मिली थी। ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये होगा आपका क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 30 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद देखिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यानी बी होगा क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम लोग कहते हैं राजा राम मोहन राय को। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद देखिए राजा राम मोहन को जो राजा को उपाधि दी गई थी यह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन को राजा राय की उपाधि दी गई थी। याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सेम स्थानीय स्वशासन का जो जनक हम लोग कहते हैं लॉर्ड रिपन को कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1873 को। या देखिए 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक या देखिए कौन है आपके? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। देखिए इनका एक प्रमुख नारा कौन सा? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो नारा। याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की थी। याद रखिएगा आप लोग। यानी इस क्वेश्चन में देखिए सरोजिनी नायडू कौन थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश की यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यह भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने ये कब हुआ था? तो याद रखिए 1924 के बेलगांव अधिवेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इन्होंने पहली बार ये अध्यक्षता की थी। देखिए जो महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं, याद रखिएगा किसने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। यानी बी हुआ इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। तीनों गोलमेज सम्मेलन यदि पूछ लिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता हम लोग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय उपद्रव का पिता हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, यानी आप लोग को याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम का पुस्तक आपके मौलाना आज़ाद हैं। देखिए मौलाना जो आज़ाद है भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी याद रखना आप लोग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग की गठन किस घटना से संबंधित है? तो देखिए हंटर आयोग का जो गठन है ये 13 अप्रैल 1922 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। याद रखना है, इस क्वेश्चन का आपको जो होगा सी होगा सही आंसर, याद रखना है। 13 अप्रैल 1922 को याद रखिए अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना आप लोग को। देखिए संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो संवाद कौमुदी के लेखक आपके देखिए राजा राम मोहन राय है, डी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो देखिए लाल कुर्ती दल का संबंध है अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से। एग्जाम ये पूछ लिया जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इसका जो उद्देश्य था लाल कुर्ती दल का, इसका उद्देश्य था सबने अवज्ञा आंदोलन को समर्थन करना। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इन्हीं के द्वारा ही याद रखिएगा, ये क्या नाम है, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही एक आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम था, पता है दोस्तों आप लोग को कि खिलाफत, सॉरी फ्रेंड थोड़ा याद नहीं दिमाग में, हम बता देंगे आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जो अब्दुल गफ्फार खान के दर जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम क्या था आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जरूर, याद नहीं थोड़ा हम लोग आपको बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था यह किया गया था आपको याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे के द्वारा याद देखिए विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों खिदमतगार का जो प्रारंभ किए थे, यानी खिदमतगार जो आंदोलन शुरू किया गया था यह किया गया था आपका याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। देखिए जो भूदान आंदोलन है यह प्रारंभ किया था आपका किसने? तो विनोबा भावे ने, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए ये सभी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यदि वीडियो आप लोग को यदि पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।